दूसरा, जो अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए जो प्रोसेस दरकार है, उस प्रोसेस में ये सब होता है जो ममदानी के साथ हुआ। ममदानी जब अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे मेयर का, तो वो उनको 12वीं जगह पे 8वीं जगह पे भी नहीं गिना जा रहा था, यानी कि उनका वोट शेयर 1% भी नहीं था उस टाइम पे, जो कि जीतने तक उनका 50% प्लस हो गया। उससे ये पता चल रहा है कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं एक सोशलिस्ट लीडरशिप की, एक अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को लीड करने की या अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की, वो पूरी कैपेबिलिटीज है। नहीं, देखिए हुआ क्या है इस पूरे सिनेरियो में कि जिस तरह से यहूदी जो मीडिया पे कब्जा है उनका, और जिस तरह से वो दुनिया का नैरेटिव सेट करते हैं, तो जब भी कोई दुनिया में वाकया होता था या हादसा होता था या जुल्म होता था, तो वो मीडिया मैनेज कर दिया करता था। लेकिन इस मर्तबा जब से गजा पे जुल्म करना शुरू किया इजराइल ने, सोशल मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। उसने कम से कम उस झूठे फैब्रिकेटेड जो नैरेटिव था उसको गड़ने नहीं दिया। आप जैसे चैनल जो एमएमसी जो काम कर रहा है, इस तरह से हजारों चैनल हैं दुनिया में इस वक्त जो लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जेन्युइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एक तो सच्चाई लोगों के सामने आई कि आखिर इजराइल किस हद तक इंसानियत को पे जुल्म कर सकता है, कैसे नरसंहार, लाइव नरसंहार कर सकता है, लोगों ने ये देखा। और सेकुलर पार्टीज में भी अब ये हिम्मत आएगी कि जब न्यूयॉर्क में यहूदी किसी मुस्लिम को जिता सकते हैं, तो किसी मुस्लिम कांग्रेसी को, किसी मुस्लिम समाजवादी को, किसी मुस्लिम पीएसपी वाले को या किसी मुस्लिम आरजेडी वाले को भी नॉन मुस्लिम जिता सकते हैं। ये हिम्मत जो हिंदुस्तानियों में नहीं है, ये पिछले 30-40-50 साल से देख रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम किसी कैंडिडेट को खड़ा भी करती है कोई सेकुलर पार्टी, तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही ढूंढती है। जैसे अगर आजम खां को भी समाजवादी खड़ा करती है तो वो रामपुर में खड़ा करती है, एसटी हसन को भी खड़ा करा तो उसने मुरादाबाद में खड़ा किया, या बरसा को खड़ा किया तो संभल में खड़ा किया। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते कि किसी ऐसे एरिया से खड़ा कर दे मुस्लिम कैंडिडेट को जहां 5-10% मुस्लिम हो, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक हमारा भारतीय समाज का जो एक मानस कहिए या जो इंडियन जो सोसाइटी है, वो इसको रिलीजियसली या कास्ट बेसिस पे देखती है। ज़ोहरान ममदानी के आने से ये धारणा या ये सोच टूटेगी। ये इनके ख्याल में आएगा पार्टीज के कि अगर हमारे पास भी कोई कैपेबल लीडर है और वो किसी भी पार्टी से है और वो मुस्लिम है, तब भी वो अब प्रोजेक्ट करने की हिम्मत दिखाएंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अमेरिका की और न्यूयॉर्क की, जहां इस वक्त मेयर चुन लिए गए हैं, मुंतखब कर लिए गए हैं ज़ोहरान ममदानी। उसको लेकर के सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है, मुस्लिम वर्ल्ड में खास तौर से और मिडिल ईस्ट में उससे भी ज्यादा। क्या है, क्या ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा गाजा के मसले पर, इसका जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है उस पर कितना असर पड़ेगा, इन तमाम इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कलीमुल हफीज साहब। मैं इस्तकबाल करता हूं क्योंकि आपकी न सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत पर गहरी नज़र है, आप एक बहुत अच्छे सियासी मुशीर के साथ साथ सियासतदान भी रहे हैं और हैं, और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी काफ़ी गहरी नज़र है। तो मैं चूँकि आपकी नज़र कलीमुल हफीज साहब, हम जानते हैं कि मिडल ईस्ट पर भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी है, और ये जो अभी सिनेरियो सामने आया है अमेरिका और न्यूयॉर्क का, कि जो सबसे बड़ा झटका जिसको हम कह सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगा है तो वो इस जीत से लगा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये महज एक शख्स की जीत नहीं है बल्कि एक नज़रिया जो नया अमेरिका के अंदर उभर रहा है, वो भी इसे देखा जा रहा है। पहला रद्द-ए-अमल क्या कहेंगे ज़ोहरान ममदानी की जीत पर? देखिए, ज़ोहरान ममदानी की जीत एक मामूली जीत नहीं है, ना वो एक सिर्फ मेयर की जीत, वो एक फिनोमिना है। वो एक ऐसा नजरिया जीतता हुआ नजर आ रहा है कि जो पूरी दुनिया पर राइटिस्ट विंग या ये कहिए कि जो फासिस्ट फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, खासतौर से यूरोप, अमेरिका और हिंदुस्तान, उन सब का जवाब है वो। जिस अंदाज में ज़ोहरान ममदानी ने अपनी उन तमाम शिनाख्त को बाकी रखते हुए
और न सिर्फ बाकी रखते हुए उसको बाकायदा असर्टिव वे में कहते हुए कि यस, आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए सोशलिस्ट डेमोक्रेट एंड आई एम फॉर द पब्लिक लार्ज। बिल्कुल। और जिस तरह की फोर्सेस अमेरिका में काबिज हैं उनको चैलेंज करते हुए और जोहरान ममदानी का जीतना जितना न्यूयॉर्क वालों के लिए खुशाइंद है, अमेरिका के लिए खुशबख्ती है, उससे ज्यादा या उसके बराबर ही कहेगा, ज्यादा भी ना कहे तो वो हिंदुस्तान के लिए है, यह मिडिल ईस्ट की सियासत के लिए है। क्योंकि जोहरान ममदानी का जो सबसे ज्यादा कोट मशहूर हुआ वो ये हुआ कि नेतन्याहू वार क्रिमिनल है और अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो मैं उसको अरेस्ट करूंगा। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद उस शहर से जीत जाना, जिस शहर में पूरी दुनिया के किसी एक शहर में रहने वाले सबसे ज्यादा यहूदी हों, सबसे ज्यादा मालदार यहूदी हों, वहां से वो शख्स जीत जाए तो यकीनन लोगों में इस बात पे एक खुशी का इजहार किया है कि कोई तो आया जो ये दुनिया को बर्बाद करने वाली फोर्सेस जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई थी उनको कोई चैलेंज करेगा। इसलिए जोहरान ममदानी का जीतना सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं है, ये एक उम्मीद की जीत है। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं देख रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप एक पूरे अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ये महज न्यूयॉर्क के एक मेयर है। मेयर और कहाँ प्रेसिडेंट, तो बड़ा फर्क भी है। तो हम इसको कैसे, मतलब न्यूयॉर्क चूंकि जाहिर सी बात है कि कैपिटल है जो बिजनेस की या जो इक़्तिसादियात की, जो भी उसको आप नाम दे दीजिए, मेयर क्या मतलब कैसे ये देखा जा रहा है, क्यों इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? एक मेयर को हम लोग मेयर के बारे में जानते हैं। देखिए, एक तो न्यूयॉर्क जो है वो सिर्फ अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, वो दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। दूसरा, जो अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए जो प्रोसेस दरकार है, उस प्रोसेस में ये सब होता है जो ममदानी के साथ हुआ। ममदानी जब अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे मेयर का, तो वो उनको 12वीं जगह पे 8वीं जगह पे भी नहीं गिना जा रहा था, यानी कि उनका वोट शेयर 1% भी नहीं था उस टाइम पे, जो कि जीतने तक उनका 50% प्लस हो गया। उससे ये पता चल रहा है कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं एक सोशलिस्ट लीडरशिप की, एक अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को लीड करने की या अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की, वो पूरी कैपेबिलिटीज है। दूसरा, वहां एक सिस्टम है कि जब कोई भी मेयर या गवर्नर जब अच्छा परफॉर्म करता है तो वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, फिर उसको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये आने वाले दिनों के ये प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका को ट्रैप में लिया है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाई है, कहते तो वो ये है कि मैं पीस चाहता हूं, लेकिन सच बात ये है कि वो पीस ही के दुश्मन है। उन्होंने जिस तरह से किस तरह से जंगें कर रहे हैं, वो आपने गजा में देखा, यानी इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है और उसे यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट हासिल था। या आज भी जो वो वार हेड, किसी तरह से भी वो वार के धाने पे खड़े रहते हैं, चाहे वो अमेरिका वर्सेस चाइना हो, अमेरिका वर्सेस यूरोप हो या अमेरिका वर्सेस इंडिया हो। ऐसे दौर पे अगर किसी ऐसे लीडर का जीतना न्यूयॉर्क में जो इन सब बातों को गलत बता रहा है, तो वो कह रहा है कि दुनिया में आपको अच्छा काम करने के लिए अपने मुद्दों को हल करना होगा, आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा जो जिनसे आप दो चार होते हो, बजाय इसके कि आप लोगों पे जुल्म करो और उनको नीचे दबाने की कोशिश करो और फिर तब ये कहो कि हम नंबर 1 है। जोहरान ममदानी का जो अप्रोच है वो पैसिव है, पॉजिटिव है और कुछ करके हासिल करने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जोहरान ममदानी को सिर्फ आप एक मेयर ना समझें, जोहरान ममदानी एक फिनोमेना है और यकीनन जहां जहां डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में, वहां सब तरफ उम्मीद की किरण दौड़ चुकी है। खासतौर से हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, जब से जोहरान ममदानी जीते हैं, क्योंकि जोहरान ममदानी का एक रिश्ता, दोनों उनके माँ बाप इंडियन ओरिजिन है। दूसरी बात ये, बड़े वो प्योर सेकुलर भी हैं कि उनकी माँ जो है वो हिंदू है, मीरा नायर, और वालिद उनके मुस्लिम है।
अब दोनों के उनका एक ब्रीड है, मिक्स ब्रीड है, पैदा वो इथियोपिया में हुए लेकिन वो अमेरिकन नेशनल है, तो एक तरह से वो इंटरनेशनल सिटीजन है। हिंदुस्तान के बारे में भी उनका जो नजरिया है वो कितना वाज़ेह है कि जब वो विनिंग स्पीच दे रहे थे तो जो उनकी विनिंग स्पीच का जो स्टार्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड से था। तो आप ये देखिए कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो सोशलिस्ट जो पॉलिटिक्स है वो उसमें है। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने उसको एंड किया, यानी सेलिब्रेट किया अपनी विन को, तब भी उन्होंने इंडियन फिल्म का जो धूम मचाने वाले जो धुन है उस गाने का यूज किया। इन दोनों बातें ये बताती हैं कि उनका भारत से कितना अच्छा कनेक्शन है, वो कितने भारतीय हैं। उसके अलावा वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो एज ए भारतीय मुझे इस बात पर गर्व है कि एक हमारा हिंदुस्तानी आज दुनिया को लीड कर रहा है। दूसरा, मेरे हिंदुस्तान को भी जो नजर लग गई है और फिरका परस्त ताकतों की नजर हो गया है, इसका जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा या जो इसका सेकुलर फैब्रिक या इसकी जो प्योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन पर जो लगातार वार हो रहा है और पूरा लोकतंत्र हमारा खतरे में है, तो ज़ोहरान ममदानी जैसे लोगों के जीतने से इंडियन डेमोक्रेसी में भी उम्मीद जगी। यहाँ पे भी लोगों को यह एहसास हुआ है कि जब न्यूयॉर्क के यहूदी किसी मुस्लिम को जिता सकते हैं इस वजह से, क्योंकि वो मुद्दों की बात करता है, वो सही बात करता है, तो यकीनन अगर हिंदुस्तानी भी कोई बात सही करेगा तो हिंदुस्तानी वोटर भी उसको जिताएंगे, ये बिना सोचे हुए कि वो किस मजहब से है, किस इलाके से है और जिसकी सख्त जरूरत है। वरना जो हिंदुस्तान को नजर लगी है 2014 से अब तक, जिस कदर हम तरक्की के नाम पे पीछे चले गए हैं, जिस कदर हम फिरका वारियत के नाम पे जो हमने नफरतों के अंबार और पहाड़ खड़े कर दिए हैं, इसको मिटाने में हिंदुस्तान में भी ज़ोहरान ममदानी जैसे शख्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं बिल्कुल। और जब आप ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में भी वैसे ही, तो मुझे असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा याद आ रहा था क्या, क्योंकि और तो कोई अभी उस तरीके से है नहीं कि जिसको हम कह लें। तो बहरहाल जो एक्टिव है, लेकिन इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। मैं एक चीज़ और, चूँकि हम अमेरिका में देखते हैं कि ये बात बहुत वाज़ेह है कि जो ज्यूस हैं वो अमेरिकी पॉलिटिक्स पर, अमेरिकी हुकूमत पर, किसी की भी हो, वो गालिब रहते हैं, उनके कंट्रोल में ही अमेरिका रहता है। कुछ लोगों का भी ये ख्याल है कि वो कंट्रोल कहीं ना कहीं कम होगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि साहब न्यूयॉर्क से बहुत सारे जो ताजिर हैं या उस तरीके के हैं वो छोड़ रहे हैं न्यूयॉर्क। हालांकि ये सही नहीं है, बहुत सारे यहूदी भी उन्हीं के साथ थे और हैं ज़ोहरान ममदानी के साथ। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि जो मनमानी हो रही थी इजराइल की या जो ज्यूस हैं उनकी, वो कम होगी? नहीं, देखिए हुआ क्या है इस पूरे सिनेरियो में कि जिस तरह से यहूदी जो मीडिया पे कब्जा है उनका और जिस तरह से वो दुनिया का नैरेटिव सेट करते हैं, तो जब भी कोई दुनिया में वाकया होता था या हादसा होता था या जुल्म होता था तो वो मीडिया मैनेज कर दिया करता। लेकिन इस मर्तबा जब से गजा पे जुल्म करना शुरू किया इजराइल ने, सोशल मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। उसने कम से कम उस झूठे फैब्रिकेटेड जो नैरेटिव था उसको गड़ने नहीं दिया। आप जैसे चैनल जो एमएमसी जो काम कर रहा है, इस तरह से हजारों चैनल हैं दुनिया में इस वक्त जो लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जेन्युइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एक तो सच्चाई लोगों के सामने आई कि आखिर इजराइल किस हद तक इंसानियत को पे जुल्म कर सकता है, कैसे लाइव नरसंहार कर सकता है, लोगों ने ये देखा। तो एक तो यहूदी भी इजराइल की इस हरकत से नाराज हुए, भले से उनका कनेक्शन है कि वो यहूदी देश है, तो यहूदी उनके साथ एक अपना एक लिनियज है या उनके साथ पॉजिटिव उनका रिश्ता है, लेकिन जुल्म को तो कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। तो एक तो ये वजह रही कि चाहे दुनिया में यहूदी हो या ईसाई हो या और दूसरे मजहब के लोग हों, उन्होंने लाइव जेनोसाइड देखा है गजा में, तो इसलिए इजराइल से कोई मोहब्बत अब उनकी वो नहीं रही जो पहले थी। दूसरा, जो यहूदी कंट्रोल मीडिया है उसका जो फेक नैरेटिव रहता था वो भी पोल खुल गई है, तो वो भी नहीं चल पा रहा है। तीसरा, दुनिया के जो 2-3 बड़े शहर हैं जैसे लंदन है, वहां पे भी यहूदी सबसे ज्यादा रहते हैं, तो लंदन का भी मेयर मुस्लिम है, सादिक खान, भले से वो पाकिस्तान ओरिजिन का है। अब न्यूयॉर्क का भी मेयर मुस्लिम हो गया और वो इंडियन ओरिजिन का हो गया।
तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग अभी मुद्दों पे या अपने हक बात को समझते हैं। वो लोग चूंकि यहूदी मीडिया पहले प्रोपेगेट करके, तो हमारा जैसे गोदी मीडिया है, ऐसे पहले गोदी मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी था, वो जो प्रोपेगेट करता था लोग वही समझते थे। अब जब से पोल खुली है तब से वहां पे भी हालात तब्दील हुए हैं, लोगों ने अपना नजरिया चेंज किया है, लोगों ने अच्छे कैंडिडेट को चुना है। अच्छा तो कोई भी हो सकता है, अब ज़ोहरान ममदानी अच्छा कैंडिडेट मिला उनको, भले से वो मुस्लिम था, भले से वो सोशलिस्ट था या डेमोक्रेट था या इंडियन ओरिजिन का था, लेकिन उन्होंने चुना। तो ये जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वहां पे ये ट्रेंड चला है तो यकीनन ये पूरी दुनिया में जाएगा। और पूरी दुनिया में तो कब जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में जरूर ये ट्रेंड आने की उम्मीद है। नहीं बिल्कुल, ये कह रहे हैं थोड़ा से चलिए, बार बार आप हिंदुस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं हिंदुस्तान के जो सियासतदान, खास तौर से मुस्लिम सियासतदान हैं या जो मुस्लिम को सियासतदान मानते हैं, मैं उनकी थोड़ी बात कर लूँ। जब आप बार बार ज़ोहरान ममदानी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे वहाँ के बने और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका मिजाज क्या है, वो भी हमें समझना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाता है। वो अभी मंदिर गए जीतने के बाद, अगर हमारे यहाँ का मुस्लिम लीडर मंदिर चला जाए जीतने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो उसका हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो और हम देखते हैं कुछ चर्च भी गए, मंदिर भी गए, एक जगह शियों में खूब चलाया जा रहा है, साहब नवा भी सुन रहे हैं, इमाम हुसैन का जो है वो मातम हो रहा है इस तरह का। तो क्या वो चीज़ भी, वो बातें भी कि भाई सियासत को सियासत की तरह किया जाए, उसको एक मजहबी, क्या ये अवेयरनेस भी आएगी? देखिए, मेरा हिंदुस्तान से मुराद हिंदुस्तान के लोकतंत्र से है। पिछले 10, 12, 15 साल में आरएसएस ने एक माहौल बनाया है कि मुसलमान को एक अछूत सा साबित कर दिया है। इवन वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट लेती हैं, वो भी अब अपने साथ मुसलमान को रखना नहीं चाहती, अपने स्टेज पे बिठाना नहीं चाहती, अपने साथ दिखना नहीं चाहती। यहां तक कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिसके कई सदर मुस्लिम रहे हैं, उन्होंने भी अपना जो आखिरी सदर था आज़ादी से पहले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसकी भी तस्वीर हटा दी। यानी इतना आरएसएस ने मैनेज कर लिया इंडियन लोकतंत्र को कि डेमोक्रेटिक या जो सेकुलर पार्टी कहलाती है वो भी मुस्लिम चेहरा नहीं लगा रहे थे। किसका नहीं लगा रहे थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का। अब उनको पे ये चोट है। सवाल अगर आप मुस्लिम लीडर का बात करेंगे तो वो तो फिर आप, जिस तरह ये आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर मुस्लिम लीडर या हिंदू लीडर में तो कोई फर्क ही नहीं है ना, वो दोनों मजहब की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इंडियन वैल्यूज की बात करता हुआ, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, और वो अगर हमारे मुद्दों की बात करेगा, हमारी तरक्की की बात करेगा, तो अब इंडियन मास भी उसको सपोर्ट करेगा। और सेकुलर पार्टीज में भी अब ये हिम्मत आएगी कि जब न्यूयॉर्क में यहूदी किसी मुस्लिम को जिता सकते हैं, तो किसी मुस्लिम कांग्रेसी को, किसी मुस्लिम समाजवादी को, किसी मुस्लिम पीएसपी वाले को या किसी मुस्लिम आरजेडी वाले को भी नॉन मुस्लिम जिता सकते हैं। ये हिम्मत जो हिंदुस्तानियों में नहीं है, ये पिछले 30, 40, 50 साल से देख रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम किसी कैंडिडेट को खड़ा भी करती है कोई सेकुलर पार्टी, तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही ढूंढती है। जैसे अगर आजम खां को भी समाजवादी खड़ा करती है तो वो रामपुर में खड़ा करती है, एसटी हसन को भी खड़ा करा तो उसने मुरादाबाद में खड़ा किया, या बरसा को खड़ा किया तो संभल में खड़ा किया। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते कि किसी ऐसे एरिया से खड़ा कर दे मुस्लिम कैंडिडेट को जहां 5-10% मुस्लिम हो, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक हमारा भारतीय समाज का जो एक मानस कहिए या जो इंडियन जो सोसाइटी है, वो इसको रिलीजियसली या कास्ट बेसिस पे देखती है। ज़ोहरान ममदानी के आने से ये धारणा या ये सोच टूटेगी। ये इनके ख्याल में आएगा पार्टीज के कि अगर हमारे पास भी कोई कैपेबल लीडर है और किसी भी पार्टी से है और वो मुस्लिम है, तब भी वो अब प्रोजेक्ट करने की हिम्मत दिखाएंगे और उसे नई दिल्ली से किसी मुस्लिम को भी खड़ा कर सकती है कांग्रेस। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में अब हिम्मत आ जाएगी कि अगर उनके पास कोई अच्छा एक सियासतदान है और उसे नई दिल्ली से खड़ा करना चाहें तो नई दिल्ली से खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका जैसे जो सब लोग फॉलो करते हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी एक डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो मेयर न सही लेकिन डिप्टी मेयर तो बनाया था आम आदमी पार्टी। अगर देखा जाए तो जो
आले मोहम्मद इकबाल या इस नहीं, तरह से डिप्टी मेयर बना देना और डिप्टी मेयर फॉरेन बनाना, मिनिस्टर भी बनाया था सलमान खुर्शीद को। तो वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ। देखिए, जिस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर बनाया, जिस जमाने में कांग्रेस जो है वो नहीं शिक्षा मंत्री बनाया था, कांग्रेस ने ही गृह मंत्री भी बनाया, कांग्रेस ने सारे मंत्रालय दिए हैं। लेकिन आज का जो सीन है 2014 के बाद का, आज कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां डरती है मुसलमान को प्रोजेक्ट करते हुए। तो मैं वो कह रहा हूं कि वो डर अब कम होगा और लोगों को ये यकीन आएगा कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, हाँ वो किसी भी मजहब का है, उसको अगर वो जनरली प्रोजेक्ट करती हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि देखिए, जब भी कुछ आप सीखते हैं या कहीं से आपको ताकत मिलती है तो किसी किसी हैपनिंग से मिलती है, तो गुड हैपनिंग हो या बैड हैपनिंग हो। बिल्कुल। तो जोहरान ममदानी इज ए गुड हैपनिंग, एक अच्छा वाकया है। अब उससे लोग जो है सीखेंगे। वैसे मैं आप जो कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जोहरान ममदानी जैसे लीडरों की बड़ी कद्र रही है। जो कांग्रेस ने तो बहुत कद्र की कि भाई वाइफ अलग हो, माँ अलग हो, इस टाइप से। तो ऐसा नहीं कि यहाँ कद्र नहीं रही। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, आप देखिए, वो अयोध्या में चले गए तो लोगों ने उनको पता नहीं क्या क्या कह दिए। हाँ कि नहीं? लेकिन लेकिन आरिफ मोहम्मद खान का जो पूरा पस मंजर है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान इज नॉट ए लीडर ओवर देयर। नहीं, सिंपली लीडर अब नहीं है, लेकिन लीडर थे। हाँ। राजीव गांधी के जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ऐसा नहीं है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऐसे लीडरों की है कद्र, ऐसा नहीं। लेकिन चूंकि जो मुसलमान है वो ऐसे लीडरों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब वो सियासत एक आदमी कर रहा है तो उसे सियासत करने दो ना। उसे आप जो है इमाम और मौलाना क्यों उस तरीके से क्यों देखते हो? देखिए, एक दौर था कि जब मौलाना आजाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक तरफ मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान को डिमांड कर रही थी, और मेजोरिटी उस वक्त की जो लीडरान थे मुसलमानों के, वो पाकिस्तान की डिमांड के साथ थे, वो चले गए। लेकिन उस जमाने में भी हिंदुस्तान की आम आवाम ने मौलाना आजाद को पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बना वो भी उनका दामाद था, हुमायूं कबीर। और उसी दौर में हिंदुस्तान के जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं, IIT, IIM, एम्स, ये सब उसी दौरान उन्हीं 10 साल में खुले, 47 से लेके 57 तक। चलिए, मैं फिर इस पे बात कर लूंगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स पे हम लोग आ गए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। मैं आखिरी सवाल सिर्फ ये कि यकीनन एक बड़ी जीत के तौर पे उसे देखा जा रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क में मेयर बनना और फिर जिस तरह से मेयर बनना, मैं अभी तस्वीर देख रहा था कि जब शुरुआत हुई तो वो माइक लेकर के सड़कों पे आम लोगों से मिलना, आम लोगों से अपील करना, इस तरह से जो आमतौर से हिंदुस्तान के लीडरान में और ख़ासतौर से मुस्लिम में तो ये कहाँ कि वो लेकर के उसको शर्माता है बेचारा, तो मैं कहाँ गली कूचे में जा कर के माइक को लेकर के काम करूँगा। जो ऐसा करते हैं केजरीवाल इसकी मिसाल है बेहतरीन, जिन लोगों ने इस तरीके से गली कूचे माइक और मफरल बांधना और ये सब, वो कामयाब भी हुए। तो बहर, लेकिन मैं ये कहूँगा आखिर में कि इशू अभी बाकी है इजराइल और फिलिस्तीन, इस पे कितना असर पड़ेगा इसका, कैसे इसको क्या जोड़ के देखा भी जाए कि ना देखा जाए? मेरे ख्याल से उस इजराइल गजा तनाज़ा, इजराइल ईरान तनाज़े की वजह से ही जोहरान ममदानी की जीत पॉसिबल हुई। तो इसलिए उसका और ये तो दोनों एक दूसरे के लाजिम मलजूम समझ लें आप। अगर ये स्टेटमेंट ना देते जोहरान ममदानी कि आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए डेमोक्रेट सोशलिस्ट और नेतन्याहू इज ए वार क्रिमिनल, या वो जब न्यूयॉर्क आएंगे तो मैं अरेस्ट कर लूंगा, मतलब 4-5 जुमले जब कह के ही वो शख्स की जीत ये पूरी हुई है, तो इसका तो डायरेक्ट इंपैक्ट है। उसका जीत जाना ही इस बात की निशानी है कि इजराइल का जो नैरेटिव था वो हार गया और इजराइल के जो मजलूम हैं उनका नैरेटिव जीत गया। नहीं, अब सवाल ये आता है, नहीं मैं एक बात पूरी कर दूं। अब सवाल ये आता है कि ममदानी यहां रुकने वाले नहीं है। जोहरान की जीत अगर ये कंटिन्यूस करते हैं वो, और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तक जाते हैं, तो यकीनन जो फासिस्ट फोर्सेस हैं या इस तरह की जो फोर्सेस हैं जो पूरी दुनिया में अपना सुप्रीमेसी चाहते हैं, उनको नुकसान होगा। खास तौर से इजराइल को बड़ा नुकसान होगा।
और खासतौर से जो इन पर वो जुल्म ढा रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ एक विंडो खुलेगी उम्मीद की कि उन्हें कुछ राहत। नहीं, मैं सप्लीमेंट्री उसमें करना चाहता था, वो ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही दांव खेल करके आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि चूंकि मुस्लिम ख़ास तौर से जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ की, जिसमें मुस्लिम है 2% के करीब, वो जो बाइडन से नाराज़ हैं और उसी पॉकेट से हारे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो है जंग के खिलाफ है और आते ही बंद कर देंगे। वही ट्रेंड मुझे लग रहा है कि उसी स्पिरिट को कहीं ना कहीं ज़ोहरान ममदानी ने पकड़ा कि चूंकि प्रोटेस्ट हो ही रहे थे। लोग ये देख रहे थे कि न्यूयॉर्क में जब आए थे ये अपना डोनाल्ड ट्रंप, नहीं ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, तो उसकी मुखालफत वहाँ पे खुद यहूदियों ने की थी बड़े पैमाने पे और हजारों लोग निकले थे, तो उसको भी उन्होंने एंगेज किया और पॉलिटिक्स में यही है। तो बहरहाल मतलब कुल मिला करके एक असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, आपको लग रहा है कि इसका जो है। नहीं, देखिए ज़ोहरान ममदानी की ये सफर की शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहकर आए थे वो सफर के आखिर हिस्से में थे, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब दोबारा से प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते, वो दूसरा टर्म में, अब उनकी बात खत्म हो गई। ज़ोहरान ममदानी को सफर तय करना है अमेरिका के प्रेसिडेंट तक का, तो इसलिए उन्हें अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लानी होगी, जो कहा है वो करके दिखाना होगा और लगातार इसी रास्ते पे चलना होगा अगर उनको एक कामयाब प्रेसिडेंट बनना है, लाइक ओबामा। इसलिए मेरा मानना यह है कि ज़ोहरान ममदानी का जीतना इजराइल को भारी पड़ेगा, इजराइल के जुल्म को खत्म करने में एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब। तो ये थे कलीमुल हफीज साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे ज़ोहरान ममदानी को लेकर के, उनकी पॉलिसीज को लेकर के। हालांकि बड़ा डाउट है, लोग कह रहे हैं कि जब तक अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी एक मेयर क्या करेगा। अब ये हुनरमंदी ज़ोहरान ममदानी की होगी कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं कि वो अपने एजेंडे पे कायम भी रहें और अपने नज़रिए को आगे बढ़ाएं और ख़ुद को मजबूत करें और न्यूयॉर्क से जो वायदे किए गए थे उन वायदों को भी पूरा करें। जो भी होगा हम उस पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कर लेना आप।